जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी आप मंत्र साधना सिद्धि में सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारा जो नया वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पाएगा। फिर आप कहते हैं गुरुजी आपने कोई वीडियो बहुत दिन से नहीं डाला है। तो आप सबसे पहले तो बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए, आज मैं जो आपको साधना लेकर आया हूँ वह साधना है मनोहरी यक्षिणी की साधना। वह साधना है मनोहरी यक्षिणी की साधना। अगर आपने इसको सिद्धि प्राप्त कर ली तो आपके दुश्मन, आपका किसी ने व्यापार गिराने की सोच लिया हो, या आपका किसी ने धन हानि करने की सोच ली हो, या फिर आपके घर के लोगों को भड़का रहे हैं, लड़वा रहे हैं, आप मतलब आपकी पति पत्नी में लड़ाई करा रहे हैं। कई प्रकार की तंत्र साधना आज के समय में चल रही हैं जो इन चीज़ों में आप उसमें सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मनोरेक्षण की साधना के लिए आपको क्या क्या सामग्री लगने वाली है, दिन कौन सा रहेगा, दिशा कौन सी रहेगी, आपको क्या क्या सामग्री लगने वाली है, ये सब चलिए हम बताने जा रहे हैं। तो यह साधना थोड़ी उग्र टाइप की है, मनोरेक्षणी की साधना। इसका जो दिन रहेगा वह सोमवार का दिन रहेगा। मुख रहेगा उत्तर की ओर, और जो आसन रहेंगे वह काले रहेंगे। आसन काले रहेंगे, वस्त्र काले रहेंगे, और आपका जो बिछाने वाला पटापे आसन रहेगा वह भी काला रहेगा। माला माला रहेगी रुद्राक्ष की माला हो, लेकिन उसके अंदर लाल धागे का जो माला में जो धागा रहता है वह लाल कलर का होना चाहिए। तो जो माला रहेगी वह रुद्राक्ष रहेगी, उसके अंदर जो धागा रहेगा वह लाल रहेगा। और आपको इसमें कुछ मतलब इस टाइप के जो पीले जो चने का दाल का जो सामग्री बनती है, जैसे मोहनथाल है, लड्डू है, बेसन के, या बेसन की बर्फी है। तो ये जो मनोहरी यक्षिणी है उसको ये बेसन की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, इसका ही नैवेद्य रहेगा। ठीक है। और जो माला रहेगी, जो इसकी जो माला रहेगी वह सफ़ेद चमेली की माला रहेगी, सफ़ेद चमेली की माला रहेगी। और जो इत्र रहेगा वह चमेली के ही इत्र रहेगा। आपको बता दें, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, विशेष चमेली का ही इत्र रहेगा। और माला भी चमेली की ही रहेगी, सफ़ेद कलर की, जो सुगंधित चमेली रहती रात के समय खिलती, उसी की जो माला रहेगी उसी का इत्र रहेगा। और आपको यह साधना सोमवार के दिन करना है। आपके लिए इसको 2 कलश लेना है, एक गुरु का कलश रहेगा, एक आपके पितृदेव का कलश रहेगा। आपको पटा बिछाना है, और आपको ऐसा कुछ एकांत जगह होना चाहिए जहाँ बिल्कुल हल्ला शोर वगैरह ना हो रहा हो, तो वहाँ पे आपको इसकी साधना करना है। और इसके लिए साधना के लिए आपको बरगद का पेड़, इसका बरगद का पेड़ हो तो ज़्यादा अच्छा है। जो साधना काल का जो समय रहेगा वह रात्रि 12 बजे से रहेगा, सुबह 4 बजे तक रहेगा। तो आपको कहीं बरगद का पेड़ जिसपे पहले से फल आ रहा हूँ, नहीं तो फिर क्या आप कहोगे कि फल मिला ही नहीं है साधना के, जो मतलब साधना करे और कहीं सिद्ध नहीं हो पाई, तो आप कहेंगे गुरु जी हमको साधना सिद्ध हुई नहीं। तो उसमें फल आना चाहिए, क्योंकि फल नहीं आएंगे तो फल मिलेगा कहाँ से, फल आना जरूरी है। तो अगर आप फल नहीं आएगा तो फल मिलेगा का, तो जो बरगद का पेड़ देखना उसमें फल आ रहा हूँ, ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे आपको साधना करना है। और आपको सबसे पहले आपको वहाँ जाना है, तो आपको रात्रि में ही स्नान करना पड़ेंगे। इसके लिए आप ये ना सोचें कि दिन में कहीं भी स्नान करके आप छिपते छिपाते, नहीं, उसी टाइम आपको स्नान करना है। आपको ऐसा हो सके अगर जहाँ आप साधना कर रहा हो वहीं अगर कहीं नहाने की व्यवस्था हो स्नान करने की, तो आप वहीं स्नान करें, कहीं अशुद्धिकरण ना हो। और आपको जो पहनने का जो वस्त्र रहेंगे वे लाल रहेंगे, वस्त्र जो रहेंगे वो लाल रहेंगे। और जो सर पर ढकने के लिए रहेगा वह भी लाल रहेगा। इस तरीके से आपको ये साधना संपन्न करना है। और सबसे पहले आप 2 कलश रखें, एक आपके पितृदेव का रहेगा, एक आपका
गुरु कराएगा। तो सबसे पहले आपको पूजन गुरु के कलश की करना है। गुरु को कलश की पूजन करने का 51 मंत्र गुरु के जाप करना है, और देह रक्षा के लिए 51 मंत्र का जाप करेंगे। क्योंकि ये जो है ना, इसमें जो बरगद का जो पेड़ रहता है उसमें बहुत सारी शक्तियाँ रहती हैं, पता नहीं कौन सी शक्ति आपके ऊपर आक्रमण कर दे और आपकी साधना बीच में भंग हो जाए। इसलिए आप गुरु दीक्षा लेकर ही साधना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप गुरु मंत्र का 51 मंत्र का जाप करें। सबसे पहले गुरु का जो कलश है उसका पूजन करें, 51 मंत्र का जाप कराओ, उससे आपकी देह की रक्षा होगी। फिर होगा आपका पितृदेव के कलश का पूजन, उसमें रोरी चंदन अक्षत सिंदूर सब लगा के उसकी पूजा करें। उसके बाद जो नैवेद्य के रूप में जो बेसन की बर्फी या लड्डू या जो भी लाए हों, आप उन दोनों पे भी थोड़ा थोड़ा चढ़ा दें। उसके बाद आप साधना प्रारंभ कर दें, और साधना प्रारंभ करने के बाद जो मंत्र हम दे रहे हैं, इस मंत्र का आप जाप करें। ये लगातार आपको 11,000 बार जाप करना है इस मंत्र का, लगातार 11,000 बार। तो एक दिन में तो 11,000 हो नहीं सकते, तो आप इसका एक कैलकुलेशन निकाल लें कि आप 1100 मंत्र आज करेंगे या 500 मंत्र आज करेंगे। इस तरीके से आप साधना 41 दिन की है। यह मंत्र आप 1100 या 2100 बार, जितना भी आप पहले डिवाइड करके देख लें, 11,000 टोटल 11,000 मंत्र का आपको जाप करना है। इस तरीके से आप मंत्र का जाप करते जाएं। मंत्र मैंने आपको बता ही दिया, तो इस तरीके से आप करते जाएं। जैसे ही जो यक्षिणी होगी वो आपके सामने समक्ष आएगी, तो आपके ऊपर बाल बिखरती हुई, कहीं घोड़े पे कुछ टापे देते वो टप 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 टप, इस तरीके से कोई आपको महसूस होगा। तो इस तरीके से आपको जो यक्षिणी आपको अनुभव कराएगी, और जैसे ही वो देख लेगी कि ये अपनी साधना में सफल हो रहा है, कहीं कुछ डर नहीं रहा, कहीं कुछ विचलित नहीं हो रहा, कहीं इसका मन विचलित नहीं हो रहा, तो वह तुरंत ही आपके सामने प्रकट साक्षात हो जाएंगी। तो आप उनको उठा के तुरंत वो जो बेसन से बनी जो मिठाई है उसको मनोहारी यक्षिणी को वो प्रदान कर दें, और उनसे वचन आदि ले लें कि हम इन समस्याओं से ग्रसित हैं, इन समस्याओं से परेशान हैं, और आप हमारी इस समस्या को पूर्ण कर दें। ये हमारा कुछ भी जो भी आपके मन में हो सवाल, उनसे वो सवाल करें, और आप ये कहें ये कार्य हमारी पूर्ण रूप से कराएं। और इस तरीके से वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न तो बहुत होती है, अगर आप वचन आदि भी लेना नहीं चाहें तो भी प्रसन्न हो जाती है। मनोहरी यक्षिणी एक अलग प्रकार की यक्षिणी है, उससे आपको वचन आदि लेने की भी जरूरत नहीं है। वो बिना वचन आदि के भी आपको बराबर, अगर एक बार प्रसन्न आपने उनको कर लिया, जो आपने 11,000 मंत्र का जाप कर लिया, तो वो ऐसे प्रसन्न होती है कि आपके पास सदा ही आपके पास आती रहेगी, आपके पास उपलब्ध रहेगी। आप जो भी कराना चाहें उससे, जो भी कार्य आप उससे कराना चाहें वो कार्य आपको करके देगी। अगर आप कहेंगे कि हमारे पास धन की कमी है, या हमारे पास की कमी है, या हम कोई लॉटरी का नंबर लगाना चाहते, सट्टी का नंबर लगाना चाहते, लेकिन लॉटरी और सट्टी का नंबर सिर्फ एक ही बार बताएगी वो। आप दम लगा के पूरी झींक पूरी प्रॉपर्टी बेच के भी आप नंबर लगा सकते हैं, लेकिन जब वो सिद्ध हो जाए और आप पहले उसे और काम करा के देख लें, आपको लगे कि हाँ सही है, तो आप आगे भी कार्य उसको ले सकते हैं। इस तरीके से मनोहरी यक्षिणी की साधना आप सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जो मैंने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी है जिसमें हजारों रोगों का हल है। इसमें हजारों रोगों का हल है। जैसे किसी व्यक्ति के घुटनों में दर्द है, डॉक्टर कहता है घुटने बदलने पड़ेगा। किसी के पैर में एड़ी में दर्द है, डॉक्टर कहता है एड़ी बदलना पड़ेगी। किसी के कमर में दर्द है, डॉक्टर कहता है प्लास्टिक की सांप एड़ी की हड्डी डालना पड़ेगी। ऐसा पुराने टाइम में तो नहीं होता था। जितने भी घुटनों के जो रोगी हैं ऑपरेशन करा रहे हैं वो लंगड़ाते हुए दिखते हैं, कभी उनके घुटने ही ठीक नहीं होते, एड़ी ठीक नहीं होती। तो ऐसा क्या कारण है? और डॉक्टर दवाई पे दवाई लिखते जाते, फीस पे फीस लेते जाते। 500 रुपये हर 8 दिन में आओ, 6 दिन में आओ, उन्होंने पर्चा काट दिया, फिर दवाई लिख दी। इस तरीके के खर्चे पे खर्चा आप लाखों रुपये बर्बाद करते और फ़ायदा नहीं हो पाता। इसलिए आपको थोड़ा सा प्रभु में भी आस्था रखना चाहिए, ईश्वर में आस्था रखना चाहिए, उनकी शरण में आना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है? मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। हम गारंटी देते हैं 1000%। आपके जो घुटनों के दर्द है ना, लोग वाक कहते हैं साहब घुटनों में ग्रीस कम हो गया, ये फलानी चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ों को दूर तुरंत होंगी, गारंटी दे रहे हैं। या किसी की एड़ी में दर्द है, डॉक्टर कहते साहब प्लास्टिक एड़ी, पहले तो नहीं बदलती थी, ना घुटने बदलते थे ना एड़ी बदलते, आज के समय में क्यों बदलने लगे? इसका रीज़न है कि कभी कभी ऊपरी हवा या कुछ इस टाइप की चीज़ों से भी घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द आ जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप आएंगी। हमें भोलेनाथ ने सपने में दर्शन दिए थे कि मैं आपकी दीवार में हूँ, मुझे खुदो बाहर निकालो, मैं जन कल्याण के लिए बैठा हूँ। तो उनने ये कहा था कि आपके यहाँ जो भी असाध्य रोगी आएगा और
5 परकम्मा माली लगाएगा, 1 चम्मच जल पिएगा, उसका सादे से सादे रोग ठीक होंगे। ये 1000% टका सही है। तो मैं, अगर आप को विश्वास न हो तो मैं उन लोगों का भी नंबर दे सकता हूँ, जैसे कोई त्रिपुरा, राजस्थान, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कई जगह से ऐसे रोगी आए हैं जो ठीक हो गए हैं यहाँ से। तो अगर आप चाहें कि आपकी घर की दूरी हमारे घर से दूर पड़ती है तो आप ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको मोबाइल के माध्यम से 5 परकम्मा लगवा सकते हैं। आप घर बैठे ही जो रोग है उसको आप चुमंतर कर सकते हैं। अरे भाई, तुम लाखों रुपए डॉक्टर ने खर्च कर चुके हैं, एक बार धर्म कर्म में भी आस्था रखो थोड़ा सा। भगवान, हम तो तुमसे कुछ ले नहीं रहे ना, आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो आप चाहें तो उसमें भी आप मोबाइल के माध्यम से परिक्रमा लगा सकते। हमें तो कुछ चाहिए नहीं ना, ना 500 ले रहा है 6 महीना में, ना 2 महीने में, ना 1 महीने में, ना 15 दिन में, ना कुछ। आपको तो फ्री की इलाज बता रहे हैं डॉक्टर, तो जेब खर्च एक एक हाथ के खर्चा लिखते, फ्री फायदा नहीं होता। फिर भी लंगड़ा के चल रहा है, घुटने का ऑपरेशन करा लिया फिर भी लंगड़ा के चल रहा है, हाथ का ऑपरेशन करा फिर भी लंगड़ा के चल रहा है। अरे भाई, जब ऑपरेशन हो गया तो आपको सही चलना चाहिए, फिर आप क्यों लंगड़ा रहे हैं? हम जितने भी घुटनों के रोगी देखे कि साहब कई घुटने बदल गए इनके, फिर भी लंगड़ा रहे हैं। अरे भाई, घुटने बदल गए तो ठीक बिल्कुल सीधे चलना चाहिए आदमी को, सीधा क्यों नहीं चल रहा? तो ये डॉक्टरों को फासले में पड़ते हुए आप थोड़ा बहुत ईश्वर की भी शरण में आए, ईश्वर की आस्था में भी आए, तो हो सकता है शायद आपको फायदा पड़े। तो इस वीडियो को आप, जो गरीब ज़रूरतमंद हैं, जो डॉक्टर की फीस नहीं भर सकते या डॉक्टर दवाई की फीस नहीं भर सकते, तो उन लोगों के पास ये वीडियो हमारा शेयर कर दें और इस वीडियो को वायरल कराएं पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड विश्व में, जिससे असत से साथ रोगी जिसके पास पैसा नहीं है वो हमारे घर आकर इस चीज़ का फ़ायदा सकते हैं। अगर आप इसको शेयर कराएंगे, इसको वायरल कराएंगे, तो ईश्वर आपको ही भला करेगा, क्योंकि जब आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका ही भला होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा ना हो सके, अगर आपको ज़्यादा कष्ट हो तो आप 10 ही जगह वायरल कर दें, 10 ही जगह शेयर कर दें। आपका क्या जा रहा है इसमें? कुछ पैसे थोड़ी लग रहा है। कहीं गरीब हो, किसी को घुटनों में दर्द हो रहा, भाई हमारा इस व्हाट्सअप नंबर दे दें, हमारा इसका पता दे दें, तो उसका भला होगा, गरीब इंसान का एक का। तो आप चाहें तो उसको कर सकते हो, और अगर नहीं भी करना चाहें तो भी आपका भगवान भला करेगा अगर आप आलसी हैं। वैसे तो आप गाना सुनना, ये सुनना, दुनिया भर की चीज़ें शेयर कर देते हैं दोस्त यारों में। अरे कोई धर्म का ही काम कर लो, कुछ इससे आपका कुछ भला हो, ऐसा भी कर सकते हैं आप। खैर, ये तो अब आगे की बात है, ईश्वर को जिसको जहाँ जैसा रखना है वह वैसा होगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जय माई।